हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग देख लें। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो देखते हुए चलते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बेसिक चीज़ें एक बार पढ़ लें, देख लें। तो चले चलिए चलिए लेके चले। अपना टॉपिक तो आप देख चुके थंबनेल पे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक परिभाषा क्या होती है आप सभी को पता है। बस क्वेश्चंस शुरू किया जाए। ध्यान देना, इसमें जो एसआई का जो बेसिक सा फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है बचपन में, पी आर टी बाई हंड्रेड, पी आर टी बाई हंड्रेड। ध्यान देना, जहाँ पे पी क्या है, प्रिंसिपल है, रेट क्या है, रेट पर एनम दर, टी क्या है, टाइम इंटरवल। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अरेंज करें तो ये भाई साहब आर टी बाई हंड्रेड इंटू पी। ध्यान देना, बस जो चीज़ें अपने पास लिखी गई हैं बस उसी को थोड़ा सा अरेंज करेंगे और उसी का क्वेश्चंस में हम लोग शानदार तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आर टी बाई हंड्रेड, इस आर टी बाई हंड्रेड को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि भाई साहब आर टी परसेंट ऑफ पी, मूलधन का आर टी परसेंट। ये जो आर टी परसेंट यहाँ पे है ये क्या है, ध्यान देना। ये भाई अपने पास इक्विवेलेंट रेट, इक्विवेलेंट रेट कहने का मतलब कि दिए गए टाइम इंटरवल के लिए रेट क्या होगा, दिए गए टाइम इंटरवल के लिए रेट क्या होगा। क्लियर। सपोज दैट कि अपने पास अगर रेट कह रहा है कि भाई साहब 5% पर एनम, और अपने पास टाइम दे दिया कि भाई साहब 2 साल, 2 साल, तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेट हो जाएगा भाई साहब आर इंटू टी, ये 10%, 10%। यहाँ पे पर एनम नहीं बोलेंगे, प्रति वर्ष नहीं बोलेंगे, ये 10% हुआ 2 वर्षों के लिए। 2 वर्ष का जो समतुल्य एकल दर है वो कितना हो गया, 10%। क्लियर। कुछ बेसिक डिफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है, तो कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। किधर गया यार, हाँ, डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, अगर अपने पास कोई रेट दिया हुआ है, ध्यान देना, ब्याज दर दिया हुआ है भाई साहब 10% पर एनम, 10% पर एनम। जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा भाई साहब, 10/100, 10/100। तो जो ऊपर वाला चीज़ होगा भाई साहब वो एसआई होगा, और नीचे वाला जो चीज़ होगा वो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। क्लियर है। जो नीचे वाला चीज़ होगा वो मूलधन होगा। इसका जो स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान देना, प्रत्येक 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज 1 साल में। फिर से एक बार सुन लीजिए अच्छे से, और हम लोग इसी का इस्तेमाल पूरे सेशन में करने वाले हैं। 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज 1 साल में। अगर यही दे दे कि भाई साहब रेट तो दे दिया अपने पास 10% पर एनम है, अगर टाइम दे दे अपने पास 2 साल, तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेट, ध्यान देना, 20%, 20/100, तो ये हो गया एसआई, और ये नीचे वाला पी, मतलब 20 रुपये का ब्याज 100 रुपये पे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान देना, इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, अगर रेट अपने पास दिया हुआ है 10% पर एनम, टाइम दे दिया भाई साहब 2 साल, तो 10% को तोड़े जरा, 10% को तोड़ दिया 10/100। ऊपर वाला चीज़ क्या, एसआई, नीचे वाला चीज़ मूलधन, मतलब 10 रुपये का ब्याज 100 रुपये पे 1 साल में। तो भाई साहब 2 साल में कितना होगा, तो 2 साल में गुना कर देंगे 2 से, तो 20 रुपये का ब्याज 100 रुपये पे 2 साल में। क्लियर है। चाहे तो आप इक्विवेलेंट रेट निकाल कर सॉल्व कर लो, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, रेट को ही फिर से लेकर चल रहे हैं, रेट को ही फिर से हम लोग लेकर चल रहे हैं। 10% पर एनम, तो 10% पर एनम 10/100, ये एसआई, ये तो एसआई तो है भाई साहब, ये कितने साल का है, ये 1 ईयर एसआई, ये 1 ईयर, ये 1 साल का ब्याज है। जो नीचे वाला है भाई साहब वो क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। क्लियर है। मतलब ये कि अगर हमें क्वेश्चन में रेट निकालने को बोल दे,
क्वेश्चन में हमें रेट निकालने को बोल दे तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी? ऐसे ये फार्मूला तो है, लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग ना के बराबर करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि अगर अपने पास 1 साल का ब्याज मिल जाए और मूलधन मिल जाए, उनका फ्रैक्शन निकाल देंगे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतना ही काम करना है पूरे चैप्टर में। बाकी हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते चलेंगे। और एक पॉइंट ये कि अगर भाई साहब मूलधन है और ब्याज है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। मैं समझता हूँ कितनी बेसिक बातें आप सभी को पता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, पढ़िए जरा, शांत दिमाग से पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमें सीखना है, समझना है, कंसेप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है वो समझना है। क्लियर? मतलब अभी हम चलना सीखे, दौड़ना अपने आप आ जाएगा। चलते हैं। 84,000 की राशि 3 वर्ष की अवधि के लिए 15% दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में जमा किया जाता है। कितना साधारण ब्याज रुपए में प्राप्त होगा? ध्यान देना, थोड़ा मार्केट चेंज कर लिया जाए। हाँ भाई साहब, रेट है अपने पास कितना? रेट अपने पास दिया है 15% दिया है। 15% को तोड़ दे तो 15/100, 15/100। अब ध्यान देना बच्चे, ये जो 15 रुपये का ब्याज है भाई साहब, 15 रुपये का ब्याज 100 रुपये पे कितने साल में? 1 साल में। तो टोटल कितने साल है भाई साहब? 3 साल। तो 3, तो ये क्या आ गया सॉल्व करके? 45/100, मतलब 45 रुपये का ब्याज कितने पे? 100 रुपये पे 3 साल में। चले, ये क्या कह रहे भाई साहब? 84,000 की राशि, मतलब मूलधन कितना है भाई साहब? 84,000, 84,000। अब ध्यान देना, 100 किसके बराबर है? 84,000 के बराबर। कैसे पहुंचेंगे? 840 से गुना करने पर। तो भाई साहब 840 से यहाँ भी गुना कर दें, 840 गुने 45, ये हो गया। और ये जो वैल्यू आएगा अपना आंसर। अब ध्यान देना, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग सकता है क्या, कि 840 और 45 कैसे काम होगा। अब ध्यान देना भाई साहब, सिंप्लीफिकेशन भी सीखते चलिए। 45 क्या होता है? 90/2, 90/2। मतलब इसको अगर 90 कर दें, इसको 90 कर दिया तो इसको 2 से भाग दे दे क्या, तो ये कितना होगा भाई साहब? 420। मतलब अपने पास जो फाइनल आंसर क्या होगा? 420 × 90। मतलब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट भी सीखते चलिए, समझते चलिए। 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 चौक 36 और 1 37। ऑप्शन कौन सा बच्चों? 37,800, ऑप्शन नंबर ए। साधारण ब्याज हम लोगों को इतना प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलें आगे की ओर। एक कोई व्यक्ति है, सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% वार्षिक साधारण ब्याज दे है। यदि सारथी ने पैसे को 5 साल तक रखा, चलिए अपने पास रेट कितना भाई साहब? 8% प्रति वर्ष। समय अपने पास कितना दिया गया है? 5 साल। इक्विवेलेंट रेट निकाल दे तो भाई साहब 40% का टोटल ब्याज लगेगा। तोड़ दें इसको तो 40/100। ध्यान देना बच्चों, ये है अपना SI, ये अपना प्रिंसिपल। क्लियर? 40 रुपये का ब्याज 100 रुपये पे। क्लियर? 5 साल ही है ना, 8×45। हाँ, क्या कह रहा है? सारथी ने एक बैंक में जमा कितने किए थे? उसने 3,125। मतलब जो 100 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 3,125। अब चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऑलरेडी जो यहाँ पे मल्टीपल दिया हुआ है, 5 का मल्टीपल दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 5 में कन्वर्ट कर ले तो और अच्छी बात। 0 0, ये 2 और ये 5। मतलब ये कि भाई साहब 2/5। फिर से एक बार समझिए, ये SI और ये अपने पास प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है भाई साहब? 5 यूनिट। ब्याज कितना है? 2 यूनिट। सॉल्व कर दीजिए आराम से। 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपने पास 3,125 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 3,125 डिवाइडेड बाई 5। 6 बार 30 तो 12, 2 बार 10, 5 25, 625।
हमें निकालना क्या है बच्चों, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना यूनिट है, ब्याज अपने पास 2 यूनिट है। 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दें हम लोग, तो 2 इंटू 625 क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 625 1250 के बराबर। 1250 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा 10 वर्षों में 9500 मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज, ध्यान देना यहीं पे स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 130% है। 130% को तोड़ दें, ये क्या होगा अपने पास 130/100। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज। तो ये भाई साहब SI, ये भाई साहब P। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन 10 वर्षों में ना, तो ये जो हम लोगों ने निकाला ये तो 10 वर्षों का ही है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा, ध्यान देना भाई साहब, फिर से समझना। रेट अगर अपने पास एक एग्जांपल है 10% है, तो 10% तोड़ दिया 10/100। ये जो ऊपर वाला आता है ये क्या होता है, 1 ईयर SI, नीचे वाला बच्चों P। मतलब अगर हम लोगों को 1 साल का ब्याज मिल जाए तो अपना काम हो जाए। ये जो ऊपर में ब्याज लिखा है भाई साहब 130, 130 कितने साल का ब्याज है भाई साहब, 10 वर्षों का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 13 होगा। तो रेट निकाल दें, 1 साल का ब्याज मूलधन 100, 13/100, 13% का ब्याज प्रति वर्ष। क्लियर, 13% ब्याज प्रति वर्ष। क्लियर बच्चों। 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। 25/100 समझना बच्चों, ये अपने पास SI, ये अपने पास P। कितने साल में हुआ है, 5 साल में। तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, कितने वर्षों के बाद कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मतलब अपने पास P कितना है 100, हमसे कह रहा है कि भाई साहब SI भी कितना चाहिए, 100 चाहिए। SI होने के लिए 100, ये जो टाइम लगेगा वो टाइम इंटरवल कितना होगा आप वो बता दीजिए। बिल्कुल। तो भाई साहब 25 रुपए का या 25 यूनिट का जो SI, 25 यूनिट का ब्याज, या जो भी आप पैसा कह लीजिए, रुपए कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए, 25 यूनिट जो ब्याज बना वो कितने साल में बना, 5 साल में बना। 1 यूनिट का ब्याज कितने में बनेगा, 5/25 में। हमें ब्याज कितना बनाना है भाई साहब, 100 रुपये बनाने हैं, 100 यूनिट बनाने हैं। तो 100 यूनिट के लिए क्या होगा, 5/25 इंटू 100, तो ये 4 बार, 5 गुने 4 मिलकर कितना होगा भाई साहब, 20 साल। 20 साल में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन पे चले। यहां पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 3,000 नहीं 30,000 है, एक जीरो और है। हाँ, 30,000, 30,000 becomes 38,400 after being invested at a simple interest of 8% per annum in how many year। ध्यान देना समझना। मतलब अपने पास भाई साहब अमाउंट कितना है मिश्र धन, 38,400। हम लोगों ने लगाया कितना था, हम लोगों ने लगाया था भाई साहब 30,000। और आप सभी को पता है क्या कि भाई साहब अमाउंट माइनस P ये क्या होगा, SI होगा। SI निकाल दे, 0 0 ये 4 ये 8, 8400 का ब्याज हमें चाहिए। 8% प्रति वर्ष के हिसाब से कितने साल लगेंगे भाई साहब, ये चाहिए बस। चले आइए इसको तोड़ा जाए। 8%, 8% को हम लोगों ने जैसे ही ओपन किया तो ये बच्चों 8/100, 8/100 इसका स्टेटमेंट भाई ध्यान से सुनना। 8 रुपए का ब्याज 100 रुपए पे 1 साल में
भाई साहब 100 रुपये तो अपने पास मूलधन है नहीं, मूलधन कितना है 30,000 रुपये, मतलब 100 यूनिट किसके बराबर होगा 30,000 के बराबर होगा। भाई साहब 100 से 30,000 जाने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो 300 से गुना करना पड़ेगा, तो 300 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो कितना होगा 8 तिरिक 24 240। मतलब इसका स्टेटमेंट ये सुनना भाई, 240 रुपये का ब्याज कितने साल में है, बताओ कितने साल में, 1 साल में, तो हमें ये निकाल देना है। ध्यान देना 240 यूनिट का ब्याज कितने साल में, 1 साल में, तो 1 यूनिट का ब्याज कितना होगा कितने साल में, 1/240 वर्ष में। हमें चाहिए कितना 84 1/240 इंटू 8400। क्लियर है, कैंसिल करें, 12/84 7, ये कितना 35। तो भाई साहब 35 यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, शायद डेसिमल नहीं होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, 9,000 पर 8% की दर से अर्जित साधारण ब्याज 2160 के बराबर है। तो भाई साहब अमाउंट नहीं, साधारण ब्याज तो दिया हुआ है, अमाउंट की तो आवश्यकता भी नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं। अपने पास एसआई कितना है 2160 चले 8% के हिसाब से, तो भाई साहब 8/100 ध्यान देना। मूलधन कितना है 9,000, तो भाई साहब 9,000 के बराबर कैसे होगा, 90 से गुना करने पर, नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे 90 से, तो ये कितना होगा 720। मतलब ये कि भाई साहब 720 रुपये का ब्याज 1 साल में 9,000 रुपये में, तो हमें ब्याज कितना चाहिए भाई साहब 2160। 720 रुपये का ब्याज कितने साल में हो रहा है, 1 साल में हो रहा है, तो 1 रुपये का ब्याज कितने साल में 720 1/720 में। हमें चाहिए 2160 भाई साहब 2160 720 कितनी बार 3 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चलें क्वेश्चन की ओर, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब, एक व्यक्ति ने 25% की वार्षिक दर से, भाई साहब रेट निकाल दिया जाए, रेट अपने पास 25%, वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दी गई 6 वर्षों में, ब्याज उधार दी गई राशि 360 रुपये अधिक हो गया। चलिए टाइम कितना भाई साहब अपने पास, टाइम है अपने पास 6 साल, तो यहाँ से अगर इक्विवेलेंट रेट निकाल दें हम लोग, यहाँ से क्या निकाल दें इक्विवेलेंट रेट निकाल दें, तो कितना होगा 25 × 6, ये मिलकर कितना 150%, मतलब ब्याज ही हो गया 150%। और हम सभी को पता है कि भाई साहब जो मूलधन होगा वो कितना होगा 100% होगा, देखते आ रहे हैं फॉर्मूला में हम लोग। तो भाई साहब अब ये क्या कह रहा है कि कितना ज़्यादा हो गया, पढ़िए जरा यहाँ पे, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 अधिक है, तो भाई साहब कितने का डिफरेंस है ये 50%, तो ये कितना अधिक हो गया 360 के बराबर। मूलधन होता है 100%, 50% की वैल्यू हम लोगों को पता है, 100% की वैल्यू निकाल दें तो 360 × 2 कितना होगा 720 रुपये, 720 रुपये। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप स्टेटमेंट को शांतिपूर्ण तरीके से पढ़िए। चलिए
थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लिया जाए, हाँ, ताकि देखने में बने। क्या कह रहा है भाई साहब, किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए ब्याज कितना है, 7.25। तो ऐसे क्वेश्चन में एक काम कीजिए भाई साहब, पहला काम तो आप इक्विवेलेंट रेट निकालते चलिए, इक्विवेलेंट रेट निकालते चलें। ध्यान देना, 8 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए रेट क्या है, 7.25। प्रतिशत बाद में ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं। ये अगले 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए 8.5, कोई हड़बड़ी नहीं बच्चों। अंतिम 4 वर्षों के लिए, अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5, 6.5 परसेंटेज। मैं फिर से कह रहा हूं, बाद में ऐड करेंगे। क्या कह रहा है, यदि इन 18 वर्षों के लिए, 18 वर्ष हुए हैं नहीं, पहले वो भी देख लीजिए, 8, 6, 4, 18 वर्ष हो गए, बहुत सही। चले आगे की ओर। 25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 200। कैरी 2, हाथ में 2, 8 से 56 और 2 58, 58 प्लस मल्टीप्लाई करें इसको, 5 30, 5 30 8 48 और 3 51। नीचे लिख लेते हैं ताकि ऐड करने में आसानी हो, 51। इसकी बात करें, 5 20 0, हाथ में 2, 6 24 और 2, 24 और 2 कितना हो गया, 26। 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 13। 135% का क्या हो गया भाई साहब, ये SI हो गया। क्लियर है? आशा करता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को समस्या नहीं होगी। क्लियर है ना? हाँ, 135 ही होगा ना पक्का। 55 10 14 15 का 5, हाथ में 1। क्या कह रहा है, इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 है। तो निवेश की गई मूल राशि, निवेश की गई मूल राशि बतानी है, बता दें? चलिए बता दिया जाए। ये पक्का यही ना, आप एक बार कहीं जोड़ लेते हैं पैसे। 8 से 56, 2 58, क्योंकि हर बड़ी में गलती हो सकती है। 5 36 51, 6 24, 24 और 2 26। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो 135% की जो वैल्यू है अपने पास, वो कितने बच्चों, 35100। 1% की वैल्यू निकाल दें, 35100, 135, 135। चले आगे की ओर। क्या चाहिए भाई साहब, निवेश की गई मूल राशि। तो भाई साहब मूल राशि जब कभी भी होगी वो कितना होगी भाई साहब, 100% होगी। तो 100% की वैल्यू निकाल दें। कुछ नहीं करना, आप चुपचाप इसका आंसर आप कमेंट करके बता दो। कमेंट बॉक्स को अपने कमेंट से भर दो बस। अब ये मत कहना कि भाई साहब ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? सारे के सारे 5 के मल्टीपल है भाई साहब, सॉल्व आराम से होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, चलते हैं। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4%। तो भाई साहब 3 वर्ष के लिए 4%, पहला हो गया। अगले 4 वर्षों के लिए प्लस 4 वर्षों के लिए 8%, 4 वर्षों के लिए 8%। क्लियर? कितने वर्ष चाहिए भाई साहब, 11 वर्ष चाहिए। तो 3 और 4 मिलके हो गए 7, तो बचे कितने, 4। तो अगले 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज लगेगा भाई साहब, 12%। 12%। तो ये कितना हो गया, 12%।
ये 8 चौक 32, 32%, 8 चौक 48, 48%, 48%, 12 कैरी, एक हाथ में एक, 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 3 7 और एक 8 और एक 9, 92%। 92% का क्या लगा बच्चे? ब्याज लगा। क्या कह रहा है कि इस 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? 27,600। मतलब ये 92% की जो वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 27,600। तो भाई साहब 1% की वैल्यू निकाल दें। कितनी बार? 3 बार, 300। 100% की वैल्यू चाहिए, 100 इंटू 300, ये कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 23,000 के बराबर आएगा क्या? क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन है क्या? लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लिया जाए, थोड़ा सा यूनिक है। पहला काम भाई साहब, इक्विवेलेंट रेट कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करें। चलिए, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5%, भाई साहब पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष के बाद हर वर्ष 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि के साथ ऋण लिया। तो मतलब अगले साल जो ब्याज लगेगा 5.5% के साथ, इससे अगले साल 6% के साथ, इससे अगले साल 6.5% के साथ। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है। 4 साल ही कह रहा है ना, 4 साल बाद। तो भाई साहब 5 और 6 मिलके क्या बना दिए? 11। ये 5.5 और 6.5, ये 12, टोटल मिलके क्या बना दिए? 13%, सॉरी 23%। कुल ब्याज के रुपए कितना भुगतान किया? 4600 का भुगतान किया। मतलब वो 4600 इसके बराबर। तो चलें सॉल्व किया जाए। 23% की जो वैल्यू है अपने पास कितना? 4600। तो भाई साहब 1% की वैल्यू निकाल दें। 4600, 23, 200, 100% चाहिए। ऋण की राशि तो 100%, मूलधन 100%। तो भाई साहब 200 गुने 100 कितना होगा? ये 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अथर्व 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ता है और 5 वर्ष के बाद, पहले 6 वर्ष 6%, बाद में 7, बाद में 8, बाद में 9, बाद में 10। क्लियर? कितने साल हो गए? 5 साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए। चले आगे की ओर। 5 वर्ष के बाद वह 91,000 चुकाता है। तो उसने अथर्व द्वारा कितना लोन लिया गया था? चले सॉल्व किया जाए इसको। 8 और 6 मिलकर क्या हो गए? 14%। 7 और 9 मिलके क्या हो गए? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी करोगे गलती करोगे जोड़ने में। क्लियर है? 7 और 9 मिलके भाई साहब 16%। इधर क्या बच गया? 10%। 14 और 16 मिलके कितना बना दिए? 30, और ये 10%। तो भाई साहब टोटल कितना हो गया? 40%। तो 40% का ब्याज लगा उस पर। तो भाई साहब 40% की जो वैल्यू है अपने पास वो कितना? 91,000। 1% क्या चाहिए? पांच वर्ष बाद वह, इसके ऑप्शन में 91,000 नहीं होगा, ये 9100 होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि ऑप्शन में ध्यान दीजिए 91, ये 9100 होगा, 9100 होगा। क्योंकि अगर 91,000 हुआ तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है 100% कुछ ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ है नहीं।
9100 है। 1% कितना? 9140। 100% निकाल दें, 9140। ऑप्शन पे ध्यान मत दो, ऑप्शन गलत है, गलत हो सकता है क्योंकि अब मुझे इस पे संदेह हो रहा है ऑप्शन पे। हाँ, भले क्वेश्चन मैंने ही उठाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस ऑप्शन पे संदेह है। 6% के हिसाब से एक बार स्टेटमेंट देख ले। हाँ 6% भाई साहब, 1% बढ़ गया 7, 8, 9, 10, तो दोनों को ऐड किया, 8 और 6 मिलके 14, 7 और 9 मिलके 16, और ये 10% बच गया। 14 और 16 मिलके कितना बना देंगे? 30 बना देंगे। 30 और 10 40, 40% का ब्याज लगा। तो भाई साहब 40% का ब्याज नहीं, ऑप्शन में गलती है कुछ। 0 से 0, 4 से 25 बार, 0, 25 का 5 हाथ में 2, 9 बार तो 225, 227, 227, 22,750 ये होगा अपना राशि। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर दी जाती है। 3 वर्ष के लिए टाइम भाई साहब 3 साल। कुछ रहा होगा, रेट मान लेते हैं कुछ भी रहा होगा, रेट x% कुछ देर के लिए मान लेते हैं। यदि इसे 5% अधिक दर पर दिया होता, मतलब अगला जो रेट कह रहा है कि भाई साहब क्या हो जाएगा, x + 5%। ध्यान देना, x + 5%। ये जो रेट में जो डिफरेंस आया कितने का आया? 5% का आया ना, मतलब जो रेट में जो डिफरेंस आया 5% का आया। जो तो कुल जो ब्याज में जो अंतर आएगा इस 5% के लिए और इस 3 वर्ष के लिए, तो जो इन दोनों का समतुल्य कितना होगा बच्चों? मतलब जो ब्याज में जो डिफरेंस आएगा वो कितना का आएगा? 15% का डिफरेंस आएगा, मतलब 15% ज़्यादा मिलेगा। तो 15% अधिक मिल रहा है, वो कितना कह रहा है? 600 अधिक, मतलब 15% की जो वैल्यू अपने पास कितनी होगी बच्चों? 600। तो भाई साहब 1% की वैल्यू निकाल दें, 600 बटे 15 कितना होगा? 40। क्या पूछ रहा है? धनराशि। तो धनराशि कितनी होती है बच्चों? 100%। 100 × 40, ये कितने हो गए भाई साहब? 4000 हो गए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है होमवर्क, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क। क्लियर है? जो भी कमेंट करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है आप सभी को। क्लियर? कमेंट करके बताइए कि भाई साहब इसका आंसर क्या आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।